हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज के नए सेशन में हमारे चैनल लर्निंग विथ मिक्कू पर। तो आज हम देखेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन को करने के बाद आपके एग्ज़ाम 2026 में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा इसी 25 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है समाजवाद का मूल उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है सामाजिक समानता, निजी संपत्ति का बढ़ावा, जाति भेदभाव, पूंजीपतियों का लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी, सामाजिक समानता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, समाजवाद की शुरुआत किस विचारक से मानी जाती है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है रूसो, तीसरा है अरस्तु, तो चौथा है प्लेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, रूसो। ऑप्शन नंबर 20 में क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है रूसो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है, या हिटलर को माना जाता है, या लेनिन को माना जाता है, या स्टालिन को माना जाता है। तो तीसरा उनका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा तीसरा का कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। रूसो ने लिखी थी, या कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, या प्लेटो ने लिखी थी, या नेपोलियन ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि समाजवाद का मुख्य नारा क्या है। समाजवाद का मुख्य नारा है सबका साथ सबका विकास। अपने मोदी जी को याद कीजिए। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन के साधन सबके लिए। तीसरा है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। चौथा है एक देश एक संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधन सबके लिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि समाजवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन सा है। लोकतंत्र है, पूंजीवाद है, या साम्यवाद है, या राजतंत्र है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पूंजीवाद, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि साम्यवाद में उत्पादन के साधन किसके अधीन होते हैं। ऑप्शन ए है पूंजीपतियों के, सरकार या राज्य के, मजदूर संघ के, जनता के निजी अधिकार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार के अधीन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, प्रोलितारियत की तानाशाही किसने दी थी। ऑप्शन ए है लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ये या माओ त्से तुंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि समाजवाद का आदर्श राज्य कैसा होता है। पूंजीवादी होता है, या साम्यवादी होता है, या लोकतंत्र होता है, या समाज हितकारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज हितकारी होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1914, 1917, 1920, 1939। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 1917 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साम्यवाद का मूल नारा क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। तो इसका क्या था, साम्यवाद का मूल नारा क्या था, उत्पादन पर मजदूर का अधिकार। ये इसका आंसर था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, रिवीजन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यूटोपियन समाजवाद किसे कहा जाता है। काल्पनिक समाजवाद को, या व्यवहारिक समाजवाद को, या क्रांतिकारी समाज को, या वैज्ञानिक समाजवाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक समाजवाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कौन था। प्लेटो था, या रूसो था, या कार्ल मार्क्स था, या स्टालिन था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि समाजवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। जाति व्यवस्था, समान अवसर, निजी संपत्ति, या व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो समान अवसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1835 में, 1848 में, 1860 में, या 1872 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1848, मतलब क्वेश्चन नंबर आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या कह रहा है,
एक वर्गहीन समाज किस विचारधारा का उद्देश्य है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या लोकतंत्र? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साम्यवाद हो जाएगा। ये देखिए सब क्वेश्चन जो होता है वो पीवाईक्यू में पूछे हुआ, मतलब पिछले साल पूछे हुआ है, पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ है पूछे हुआ, और ये क्वेश्चन को पूछने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम वही क्वेश्चन सबको लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है कि साम्यवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, या रूस में हुआ था, या चीन में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था? तो इसका कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि समाजवाद किसका विरोध करता है? असमानता का, या समानता का, या जनहित का, या सार्वजनिक स्वामित्व का? तो इसका आंसर आप देंगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर पता होगा। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो असमानता, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है कि साम्यवाद में राज्य का स्वरूप कैसा होता है? लोकतंत्र होता है, या अधिनायकवादी होता है, या संघीय होता है, या समाज हितकारी होता है? तो क्या इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अधिनायकवादी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि भारत के संविधान में समाज शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1976 में, या 1972 में, या 1980 में? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका कब जोड़ा गया था? 1976, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हम क्या कह रहा है कि समाजवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्ग संघर्ष, वर्गहीन समाज, पूंजी का संग्रह, निजी संपत्ति? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्गहीन समाज, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साम्यवाद का सबसे प्रमुख साधन क्या है? क्रांति, शिक्षा, सुधार, धर्म? तो इसका सबसे प्रमुख साधन क्या है? क्रांति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि समाजवाद का संबंध किससे है? समानता और न्याय से है, या युद्ध और हिंसा से है, पूंजी और बाजार से है, जाति व्यवस्था से है? तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, समानता और न्याय से, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है कि साम्यवाद का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ, रूस में हुआ, जर्मनी में हुआ, या फ्रांस में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? रूस, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का उद्धार किस विचारधारा का उद्देश्य है? साम्यवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, समानतावाद? तो इसका हमारा चैप्टर का ही नाम है साम्यवाद। तो ये 25 VVI क्वेश्चन जो पिछले 2-3-4 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को पूछने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ आंसर शीट भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए साथी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर इस किसी भी कोई हो, किसी टाइप का डाउट हो, या इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग सेशन के साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फिर हम अगले सेशन में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।